अपन देख रहे थे कि डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच। तो लिमिटेड शेयरिंग के अंदर, लिमिटेड डेटा शेयरिंग के अंदर क्या आता है, ईच एप्लीकेशन हैज इट्स ओन प्राइवेट फाइल्स and users have little opportunity to share data outside of their own application, right? The same data may have to be entered several times to update file with duplicate data. In developing new application, the designer often cannot exploit data containing in existing file. Instead, new file are designed that duplicate much of the existing data. डेटा जो है, एप्लीकेशंस जो है, मतलब एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है, वो उनके बहुत सारे प्राइवेट फाइल्स रहते हैं कि वो एक दूसरे एप्लीकेशन के साथ में शेयर नहीं करते। उस वजह से क्या होता है, सेम डेटा जो है वो सेवरल टाइम्स एंटर करना पड़ता है क्योंकि वो शेयर नहीं कर रहे। सेवरल टाइम्स सेम डेटा एंटर करने की वजह से क्या होता है, डेटा वापस डुप्लीकेट हो जाता है। और डेटा अगर डुप्लीकेशन हुआ तो अगर प्रॉपर ऐड नहीं हो रहा है तो वो पुराने फाइल में अपडेट करने के बजाय न्यू फाइल क्रिएट करते जाएगा और नया नया डेटा जो है वो क्रिएट होगा, लेकिन वो डुप्लीकेट रहेगा, राइट। तो इसीलिए ये क्या हो गया, लिमिटेड डेटा शेयरिंग। मतलब एप्लीकेशंस जो है, क्योंकि अपन फाइल के अंदर डेटा स्टोर कर रहे हैं, तो अपन फाइल स्टोर करने के लिए कोई ना कोई एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। तो वो एप्लीकेशंस के वो रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि उनकी कुछ प्राइवेट फाइल्स है वो सारे दूसरे एप्लीकेशंस के साथ में शेयर नहीं करते, राइट। नेक्स्ट है पुअर enforcement of standards. The responsibility of system design and operation has been decentralized. अब देखा अपन ने तो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया प्रोसेस। सेंट्रलाइज प्रोसेस मतलब क्या, एक सेंटर में रहता है, उसी से अपन सारा कुछ डेटा जो है वो एक्सेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो हर एक की अपनी अलग अलग फाइल बनी हुई है, इसीलिए वो क्या हो गया, डिज़ाइन एंड ऑपरेशंस जो है वो क्या हो गया, डिसेंट्रलाइज। Two types of inconsistencies may result from the poor enforcement of standard, right? तो दो टाइप के इनकन्सिस्टेंसीज ऑकर होते हैं, एक है सिनोनिम्स और दूसरा है होमोनिम्स। सिनोनिम्स मतलब क्या, ये अपन क्या देख रहे हैं, पुअर एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड। किस लिए, क्योंकि सेंट्रलाइज प्रोसेस है नहीं उसकी, इस वजह से क्या है, हर एक की मतलब लाइब्रेरी की अपनी अलग फाइल है, डिपार्टमेंट्स की अपनी अलग फाइल है और ऑफिस वालों की अपनी अलग फाइल है, राइट। तो यहाँ पे जो है दो टाइप की इनकन्सिस्टेंसी जो है वो एक ऑकर होती है। फर्स्ट जो है सिनोनिम एंड सेकेंड जो है वो होमोनिम। सिनोनिम मतलब क्या, कि जब सपोज लाइब्रेरी वाले जो है, अब उनके पास पर्सनल डेटा है, राइट। पर्सनल डेटा में क्या है, स्टूडेंट का रोल नंबर है, तो स्टूडेंट के रोल नंबर के लिए अगर वो वर्ड यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट नंबर, राइट, मतलब वो कॉलम का नाम जो है उन्होंने दिया स्टूडेंट नंबर, राइट। सेम स्टूडेंट के रोल नंबर के लिए डिपार्टमेंट वालों ने कॉलम का नाम अगर दिया एस एन ओ मतलब स्टूडेंट नंबर, राइट। और अगर इन्होंने दिया रोल नंबर, किसने, ऑफिस वालों ने, तो अगर देखा तीनों का अगर अपन ने डेटा कलेक्ट किया एक साथ में, तो क्या होगा, फर्स्ट वालों का क्या है, स्टूडेंट नंबर लाइब्रेरी का, डिपार्टमेंट का क्या आ रहा है एस एन ओ, और अपना ऑफिस का क्या आ रहा है रोल नंबर। डेटा तो एक ही है, लेकिन ऑब्वियस अपन भी क्या क्या कंसिडर करेंगे कि तीनों अलग अलग डेटा है। तो ये हो गया सिनोनिम, मतलब उनके सेम मीनिंग तो सेम है, लेकिन नेम्स अपन ने डिफरेंट यूज़ किए हैं, इस वजह से प्रॉब्लम जो है वो ऑकर हुआ। नेक्स्ट है होमोनिम इज अ सिंगल नेम दैट इज यूज्ड फॉर टू डिफरेंट डेटा आइटम्स। मतलब सेम नेम जो है, सिंगल नेम दैट इज यूज्ड फॉर द टू डिफरेंट डेटा आइटम्स। सिनोनिम का एग्जैक्ट ऑपोजिट। जैसे सपोज अगर अपन बैंक का, अगर मतलब हाँ बैंक का एग्जांपल दिया, अपन बैंक का एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे सपोज एक टर्म है बैलेंस, तो कुछ डिपार्टमेंट जो है बैलेंस ये टर्म जो है अकाउंट बैलेंस के लिए यूज़ कर रहा है, राइट। और कुछ डिपार्टमेंट्स जो है, मतलब अदर डिपार्टमेंट जो है वो सेविंग अकाउंट बैलेंस के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो फिर क्या हो गया, प्रॉब्लम जो है वो ऑकर हो गया, राइट। तो फिर वो जो है यहाँ पे यहाँ पे वो पुअर एनफोर्समेंट स्टैंडर्ड, मतलब कुछ स्टैंडर्ड ही मेंटेन नहीं रहा, मतलब कुछ रूल्स ही नहीं रहे कि किसने किस चीज़ को क्या नाम से किसका नाम देना है। तो ये सारे कुछ जो है वो फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच के डिसएडवांटेजेस हैं, जो कि ट्रेडिशनली अपन यूज़ करते थे ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में, राइट। तो फिर ये सारे इतने सारे डिसएडवांटेजेस होने के कारण डीबीएमएस अप्रोच जो है वो जो है वो इवॉल्व हुआ, और फिर अपन डीबीएमएस अप्रोच जो है वो यूज़ करने लग गए। व्हाट इज़ डेटाबेस अप्रोच? Database approach means emphasizes the integration and the sharing of data across the organization.
emphasizes the integration and sharing of data across the organization। मतलब यहाँ पे जो है वो सेंट्रलाइज प्रोसेसिंग रहेंगी, मतलब एक ही जगह पे ऑर्गेनाइजेशन में एक ही जगह पे डेटा स्टोर रहेगा ताकि वो इंटीग्रेटेड रहे, और वही डेटा जो है अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर डेटा जो है वो क्या होगा, शेयर होगा, राइट। इस वजह से हर एक को अपनी अलग अलग फाइल बनाने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए वो जो डेटा जो है वो शेयर करेंगे। तो ये हो गया डेटाबेस अप्रोच। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? फर्स्ट है मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। अब यहाँ पे अगर देखा तो अपन ने जो डेटा जो है वो सेंट्रलाइज रखा है, मतलब वही डेटा सारे कुछ जन सारे डिपार्टमेंट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं, इसलिए डेटा रिडंडेंसी जो है वो कम हो गई। डेटा रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, जो रिपीटेडली डेटा अपन वापस वापस सेम डेटा स्टोर कर रहे हैं तो वो कम हो गई, क्योंकि सबकी अपनी अपनी फाइल नहीं है, डेटा तो सेंट्रलाइज प्रेजेंट है। सेकेंड जो है वो क्या हो गया, डेटा डुप्लीकेशन कम हो गया, तो ऑटोमेटिक कंसिस्टेंसी जो है वो डेटा की बढ़ गई, राइट। तो इसलिए वो एक बेनिफिट है कि कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। थर्ड है इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, मतलब सारा डेटा जो है एक जगह पे प्रॉपर सेव रहा। फोर्थ शेयरिंग ऑफ डेटा, डेटा शेयर कर रहे हैं अपन। और फिफ्थ क्या है, ईज ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अपन हर एक बेनिफिट जो है वो डिटेल में नेक्स्ट इसमें देखते हैं, राइट। तो क्या है, फर्स्ट क्या है, मिनिमल डेटा रिडंडेंसी। मिनिमल डेटा रिडंडेंसी, अपन ने डेटा देखा, रिडंडेंसी यानी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, राइट। और मिनिमल मतलब कम हो गया। तो डेटा फाइल्स आर इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, ये डेटाबेस अप्रोच है। तो अपन ने डेटाबेस का डेफिनेशन ऑलरेडी देखा है कि वहाँ पे कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स रहता है। तो यहाँ पे डेटा फाइल्स जो है वो आर इंटीग्रेटेड इनटू सिंगल, अपन जो अलग अलग फाइल्स जो डिपार्टमेंट, मतलब ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइल प्रोसेसिंग में हर एक डिपार्टमेंट की जो अलग अलग फाइल बनाते थे, तो यहाँ पे वो कलेक्टिवली एक सिंगल फाइल बनी जो कि लॉजिकल स्ट्रक्चर है, राइट। तो इसीलिए डेटा जो है वो इंटीग्रेट हो गया, मतलब कॉमन हो गया, वो कलेक्ट हो गया। नेक्स्ट इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इस वजह से क्या हुआ, परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो गया। और अवेयर ऑफ रिडंडेंसी, इसलिए डेटा जो रिडंडेंट जो स्टोर हो रहा था हर एक जगह पे, वो ना स्टोर होते हुए अपन एक ही जगह पे डेटा जो है वो टोटल स्टोर कर रहे हैं, इसलिए डुप्लीकेशन जो है वो भी कम हो गया। तो इसीलिए मिनिमल डेटा रिडंडेंसी हुआ। सेकेंड है कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। By controlling data redundancy, we greatly reduce the opportunities for inconsistency. डेटा रिडंडेंसी और इनकन्सिस्टेंसी जो है, डेटा रिडंडेंसी एंड इनकन्सिस्टेंसी ये साथ में आते हैं। मतलब आपका डुप्लीकेशन बढ़ गया तो आपकी कंसिस्टेंसी कम हो गई, और आपका डुप्लीकेशन कम हुआ तो कंसिस्टेंसी बढ़ गई, राइट। बाय कंट्रोलिंग, अपन ने डेटा रिडंडेंसी को मतलब डुप्लीकेशन को कंट्रोल किया, इसीलिए वी ग्रेटली रिड्यूस द अपॉर्चुनिटी फॉर इनकन्सिस्टेंसी, इसीलिए आपका इनकन्सिस्टेंट डेटा जो है वो कम हो गया। अब अगर सपोज एग्जांपल ले अपन, अगर अपन ने एड्रेस एक बार वही सेम पहले वाला अपन एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरा डेटा हर एक जगह पे स्टोर था तो मैं एड्रेस चेंज कर रहा था, मेरे को हर एक डिपार्टमेंट को विजिट करना पड़ा, राइट। अभी अगर देखा अपन ने तो क्या हुआ, डेटा एक ही जगह पे इंटीग्रेटेड है, एक ही जगह पे स्टोर है। अब सपोज मेरा एड्रेस जो है वो अगर बल्लारशाह से मेरे को चंद्रपुर करना है, तो फिर मैं एक वही जाऊँगी जहाँ मेरे को चेंज करना है, राइट। फिर सेंट्रलाइज्ड है डेटा, इसीलिए मेरे को वहाँ पे ही जाना पड़ेगा। मैं वहाँ पे सर को बोलूँगी कि सर मेरा एड्रेस जो है वो इतना चेंज कर दो, तो वो डेटा एड्रेस जो है वो चेंज कर देंगे। फिर अब लाइब्रेरी वाले एक्सेस करेंगे तो वहीं से एक्सेस कर रहे हैं सेंटर से, तो उनको अपडेटेड ही मिलेगा। डिपार्टमेंट वाले कर रहे हैं तो भी उनको सेंटर से एक्सेस करना है तो उनको अपडेटेड ही मिलेगा। और अगर ऑफिस वाले कर रहे हैं तो वो सेंटर से ही एक्सेस कर रहे हैं डेटाबेस, इसीलिए उनको भी तो अपडेटेड मिलेगा। मतलब ये जो है अपना एक बार अपन ने जो चेंज किया एक ही जगह पे, तो वही अपनी वैल्यू जो है वो सारी जगह पे अपडेट हो गई, अपने को नेसेसरी ये वापस वापस करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसीलिए रिडंडेंसी अगर अपन ने कम किया तो कंसिस्टेंसी जो है ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। When controlled redundancy is permitted in the database system itself should enforce consistency by updating each occurrence of the data item when the change occurs. जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही पॉइंट है। तो ये इसी तरीके से अपनी कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा जो है वो बढ़ गया, मतलब कांस्टेंट रहा डेटा, हर एक डिपार्टमेंट में डेटा जो है वो सेम ही रहा, क्योंकि अपनी रिडंडेंसी जो है वो कम हो गई है। तो ये हो गया कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिंगल, इंटीग्रेशन यानी क्या, उसको कलेक्टिवली अपन एक में बनाते हैं,
कलेक्शन करके एक ही बनाते हैं फाइल, राइट। तो डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिंगल लॉजिकल स्ट्रक्चर विथ लॉजिकल रिलेशनशिप डिफाइंड बिटवीन एसोसिएटेड डेटा एंटिटीज, राइट। सिंगल यानी उसको ग्रुप करके अपन ने एक सिंगल ही बनाया, राइट। लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब लॉजिकली स्ट्रक्चर बनाया अपन ने, दैट मीन्स कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर 1 फर्स्ट रो में रहेगा, कोई भी इसका नेम रहेगा, इस तरीके से नहीं, वही स्टूडेंट का रोल नंबर, उसी स्टूडेंट का नेम, उसी स्टूडेंट का लास्ट नेम, उसी स्टूडेंट का एड्रेस, उसी स्टूडेंट का कॉन्टैक्ट नेम, इस तरीके से अपन लॉजिकली रिलेशनशिप जिनके बीच में है उसी डेटा एंटिटीज़ को अपन ने इस तरीके से कलेक्ट किया और डेटा जो है वो अपन बनाया। इस तरीके से अपन डेटा को ऑर्गेनाइज किया। ईजी फॉर यूजर्स टू रिलेट वन आइटम ऑफ डेटा टू अनदर। इस वजह से क्या हुआ, ईजी रह गया कि मेरे को कंपेयर करने के लिए, जैसे मेरे को फर्स्ट रोल नंबर वाला और सेकेंड रोल नंबर वाले इनके मार्क्स अगर कंपेयर करने हैं तो मार्क्स के कॉलम में उनके कॉलम मार्क्स है, राइट। और फर्स्ट रोल नंबर मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रोल नंबर मतलब सेकेंड रो, तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो जो है मार्क्स के कॉलम में की, मैं उसको कंपेयर करूँगी ताकि मेरे को उन दोनों की कंपैरिजन मार्क्स की जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से अपन ने इंटीग्रेशन किया, मतलब सिंगल बनाया, किस तरीके से लॉजिकल स्ट्रक्चर यूज़ करके अपन ने उसको कलेक्ट किया डेटा को। तो ये हुआ इंटीग्रेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ डेटा। डेटा सेंट्रलाइज्ड है, राइट, मतलब एक ही जगह पे पूरा डेटा स्टोर है और उसी डेटा को हर एक डिपार्टमेंट जो है, मतलब हर एक यूज़र जो है वो क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। इसलिए परमिट मल्टीपल यूजर्स टू शेयर अ डेटाबेस कॉन्करेंटली। कॉन्करेंटली यानी पैरेलली, एक साथ में ही मल्टीपल यूजर्स जो है वो सिंगल डेटा, वो डेटा जो है वो सिंगल डेटा पैरेलली हर एक यूज़र जो है वो एक्सेस कर पा रहा है, इसलिए शेयरिंग ऑफ डेटा हो गया, राइट। नेक्स्ट है ईजी ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट, राइट। अब इतने सारे उसका एडवांटेज हो गए, इसलिए जो भी एप्लीकेशन उसको डेवलप कर रहा है, मतलब जो भी प्रोग्रामर है जो कि एप्लीकेशन बना रहा है, उसको ऑब्वियस ईजी हो गया वो, राइट। ग्रेटली reduces the cost and time for developing new business application as a programmer is relieved from the burden of designing, building and maintaining the master file, right. Data are independent of application programs that use them. Either data or the application programs that use the data can be changed without necessitating a change in other factor, right. तो इस तरीके से एप्लीकेशन डेवलपमेंट बनाना जो है वो ईजी हो गया, क्योंकि अपने को अननेसेसरी बहुत सारी एक्स्ट्रा फाइल जो है वो बनाने की ज़रूरत नहीं है। डेटा सेंट्रलाइज्ड है इसलिए कलेक्टिवली प्रेजेंट है, इसलिए अपन सेम एप्लीकेशन जो है वो ईजीली बना सकते हैं, राइट। तो ये हो गया ईज़ ऑफ एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में अपन ने देखा कि व्हाट इज़ मतलब पहले बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी, उसके बाद डेटाबेस क्या है वो देखा, फिर अपन ने उसके दो अप्रोचेस देखे, एक है फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच और सेकंड जो है वो DBMS अप्रोच या डेटाबेस अप्रोच। फाइल प्रोसेसिंग अप्रोच जो है वो ट्रेडिशनल मेथड थी कि जो अपन पहले यूज़ करते थे, उसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस देखे अपन ने। तो इतने सारे डिसएडवांटेजेस ओवरकम करने के लिए फिर डेटाबेस अप्रोच आया, और फिर डेटाबेस अप्रोच क्या है और फिर उसके अपन ने बेनिफिट्स जो है वो देखे, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट वीडियो जो है डेटाबेस एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट जो है एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड कंपोनेंट्स ऑफ DBMS अपन नेक्स्ट इसके अंदर देखेंगे। तो ये जो मैंने टेक्निकल टर्म्स बताई, तो थ्रू आउट द सिलेबस, मतलब यूनिट 1 एंड 2 जो है DBMS का, उसके अंदर ये टोटल रिपीट ही होने वाले हैं। इसलिए आप लोगों को एक टाइम देख के अगर नहीं समझ रहा है तो आप रिपीटेड देखो और वो अच्छे से याद कर लो, ठीक है। थैंक यू। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन माई नंबर, या फिर मेरे को मैसेज करो तो फिर मैं उसका वो जो क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दूँगी, ठीक है। थैंक यू।